हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मजे में? चलो जीपीएससी के पेपर में बढ़ते हम आगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अमंग द फीलिंग फॉलोइंग स्पीसीज एक्सपेक्ट द फ्लॉक्सिनियल बिहेवियर। पहले तो ये बात समझते हैं कि किसको फ्लॉक्सिनियल बिहेवियर कहते हैं। वो समझने वाली बात है ना। फ्लॉक्सिनियल बिहेवियर यानी कि जो बदलाव हो सके, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी जियोमेट्री में बदलाव हो सके, उसको हम बोलेंगे फ्लॉक्सिनर बिहेवियर। अब बदलाव किस प्रकार से होगा? बदलाव किस प्रकार से होगा? आपने नाम सुना है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? फ्लेक्सीडेंट। देखो, आपने मोनोडेंटेड नाम सुना होगा। मोनोडेंटेड का मतलब क्या है? जिसकी डेंटिसिटी 1 है, जिसके पास डोनेटिंग साइट 1 है। बाइडेंटेड किसको बोलते हैं? जिसके पास डोनेटिंग साइट 2 है। ट्राइडेंटेड जिसके पास 3 डोनेटिंग साइट है। टेट्रा जिसके पास 4 डोनेटिंग साइट है। ठीक वैसे ही एम्बीडेंटेड किसे कहते हैं? जो उसके पास अलग अलग 2, याद रखना, एम्बीडेंटेड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी भैया? एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड? जिसके पास मोर देन डोनेटिंग साइट है, मोर देन 1 डोनेटिंग साइट, बट एट ए टाइम ओनली 1 डोनेटिंग साइट कैन यूज फॉर द बॉन्डिंग। देखो ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे बोलते हैं? मैं यहाँ पे पहले आपको वो बता दूं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, मान लीजिए मेटल है, मान लीजिए क्या है? मेटल है। मेटल जुड़ी है सिग्मा बॉन्ड के साथ, मेटल के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मेटल के साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? कार्बन। यहाँ CN है ना, CN, उसके पास 2 डोनेटिंग साइट है। एक ये कार्बन वाली डोनेटिंग साइट है, एक नाइट्रोजन वाली डोनेटिंग साइट। C डोनेटिंग साइट, N डोनेटिंग साइट। लेकिन जब साइनाइड किसी मेटल के साथ जुड़ेगा, तब या तो वो कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या तो नाइट्रोजन के। दोनों एक ही साथ दोनों डोनेटिंग साइट का यूज नहीं करेगा। एक ही, मान लीजिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो मेटल कार्बन के बीच में है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो मेटल नाइट्रोजन के बीच में है। यानी कि ऐसे लिगेंड जिसके पास मोर देन 1 डोनेटिंग साइट है, लेकिन एट ए टाइम ओनली 1 डोनेटिंग साइट आर यूज फॉर दी बॉन्डिंग विथ मेटल। मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट एट ए टाइम सिर्फ एक डोनेटिंग साइट का यूज करते हैं, उसे हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लेकिन फ्लेक्सीडेंटेड किसे कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड किसे कहेंगे? जो जरूरियात पड़ने पर अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सके, अपनी हेप्टिसिटी चेंज कर सके, डोनेटिंग साइट चेंज कर सके। मान लीजिए मैंने आपको हेप्टिसिटी भी पढ़ाई है। कोई ऐसा लिगेंड है जो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी होती है 1। मान लीजिए ऐसा, मैंने यहाँ पे आपको ऐसा लिगेंड ड्रॉ कर दिया। चलो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई मेटल है वो ऐसे जुड़ी हुई है, तो इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी η3, इसकी हेप्टिसिटी होगी η3। और मान लीजिए कोई ऐसा लिगेंड है जो मेटल के साथ यहाँ सेंटर में से आ रहा है, तो इसकी हेप्टिसिटी होती है η5। ये पूरा मैंने जो हेप्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है। ये सब कुछ मैंने आसानी से समझाया है, बहुत ही इजीली समझाया है। तो ये जो हेप्टिसिटी है ना, हेप्टिसिटी, उसका पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा यदि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो अभी यहाँ सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लिगेंड सिर्फ एक ही कार्बन के साथ, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी होती है 1। 3 कार्बन, यहाँ देखो मैंने डोटेट करके 3 कार्बन को जोड़ दिया है, यहाँ पे 2 कार्बन एज इट इज, तो इसकी हेप्टिसिटी होती है η3। यहाँ पे पांचों के पांचों सेंटर में से मैंने रिंग को जोड़ दिया है, तो इसकी हेप्टिसिटी होती है η5। ये जो C5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है, इसकी हेप्टिसिटी होती है η1 से लेकर η3 भी हो सकती है, η5 भी हो सकती है। तो
जब जब ज़रूरियात पड़ेगी ना तब ये वाला लिगेंड सीपी लिगेंड है ना वो कभी कभी ईटा 1 हो सकता है, ज़रूरियात पड़ने पर ईटा 3, उससे भी यदि ज़रूरियात पड़े तो ईटा 5 भी हो सकता है। यानी कि ये लिगेंड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, यानी कि ज़रूरियात पड़ने पर वो फ्लेक्सिनियल बिहेवियर फ्लेक्सिबल चेंज हो सकता है। સૂર્યમુખી કેમ હોય ભાઈ ગુજરાતીમાં? સૂર્યમુખી આમ હોય સવારે, બરાબર? આવી રીતે આમ હશે, જેમ જેમ સૂર્ય ઉગે એમ સૂર્ય સામો થતો જાય, બરાબર? ઉપર આવે, બપોરે સૂર્ય આમ હોય તો એક્ઝેક્ટ એની સામે, સાંજે પાછું આમ થઈ જાય તો ધીમે 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 આમ ઢળી જાય। એવી રીતે જેમ જેમ ज़रूरियात पड़े, जैसे जैसे ज़रूरियात पड़ती जाएगी वैसे वैसे ये अपनी हैप्टिसिटी चेंज करता जाएगा। यानी कि ऐसे लिगेंड जो है वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ईटा 1 C5H5, ये फ्लेक्सिनल बिहेवियर दिखाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऐसा लिगेंड है जो अपनी फ्लेक्सिडिटी या अपने फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल है ना, हम कहते हैं ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए थोड़ा, तो ये फ्लेक्सिबल है, ज़रूरियात पड़ने पर वो फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाएगा। तो ईटा 1 C5H5 या तो ईटा 5 C5H5, ईटा 3 C5H5, ऐसा लिगेंड जिसमें है वो फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाएगा। चेक करो किस में है ऐसा लिगेंड। ऐसा लिगेंड किस में है? यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा। ये ईटा 1 C5H5, ईटा 5 C5H5, ये कैसा है? तो कि भैया फ्लेक्सीडेंटेड फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाने वाला लिगेंड है। तो फ्लेक्सिनियल बिहेवियर एक तो बी दिखाएगा, बी फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। दूसरा कौन दिखाएगा? जिसकी जियोमेट्री टीबीपी होती है, जिसकी जियोमेट्री टीबीपी होती है। मैंने आपको पढ़ाया है FeCO5 मेटल कार्बोनिल में बढ़ाया है कि टीबीपी जियोमेट्री होती है तो दो एक्सियल वो क्या हो जाएंगे? दो इक्विटोरियल बन जाएंगे, दो इक्विटोरियल बन जाएंगे, दो एक्सियल, यानी कि उसमें स्यूडो रोटेशन होता है। स्यूडो रोटेशन किस में होगा? टीबीपी जियोमेट्री में। तो टीबीपी जियोमेट्री वाले भी फ्लेक्सीडेंटेड है, वो फ्लेक्सिबल, यानी कि इंट्रालिगेंड लिगेंड चेंज हो जाएंगे। एक्सियल वाले इक्विटोरियल में चले जाएंगे, इक्विटोरियल वाले एक्सियल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो किसकी टीबीपी जियोमेट्री है वो चेक कर लो, वो आपको फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाएंगे। यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि टीबीपी नहीं होगी। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी टीबीपी नहीं। ईटा 5 लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे टीबीपी जियोमेट्री है। कौन सी जियोमेट्री है? टीबीपी जियोमेट्री। और जिसकी जियोमेट्री टीबीपी होती है वो भी फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाएगा। तो बी और डी चेक करो, ए बी और सी ये नहीं आएगा, ए और डी नहीं आएगा, ए और बी, डी, ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों भैया? MnO4 टेट्राहाइड्रल, उसमें तो 4 ही लिगेंड है, वो फिक्स रहेंगे अपनी जगह टेट्राहाइड्रल में, वो चेंज नहीं करेंगे। फिर तो क्या ईटा 5 यहाँ पे लिगेंड है जो फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाएगा। यहाँ पे तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में फ्लेक्सिनियल बिहेवियर नहीं आएगा। फिर टीबीपी जियोमेट्री जिसकी बॉन्ड पेयर 5 होगी, वो उसमें 2 एक्सियल होंगे, 3 इक्विटोरियल होंगे। तो एक्सियल वाले इक्विटोरियल के साथ चेंज करेंगे, इक्विटोरियल वाले एक्सियल के साथ, एक इक्विटोरियल एज इट इज रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लेक्सिनियल बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी और डी ये दोनों ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो फ्लेक्सिनियल बिहेवियर दिखाते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिगेंड के कारण या जियोमेट्री के कारण होते हैं। ठीक है, चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बी एंड डी में फ्लेक्सिनियल बिहेवियर आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे केमिकल काइनेटिक का है। हमने बुक में जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, वहीं से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना लिया। क्या कहा है इन्होंने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टेंड्स टू T का ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टेंड्स टू T। तो पहले तो मुझे बता दो, पहले चलो काम करते हैं, जैसे हमने लिखा है ना बुक में, ठीक वैसे ही जीरोथ ऑर्डर का ग्राफ क्या आएगा? तो क्या भैया जीरोथ ऑर्डर का ग्राफ RT टेंड्स टू T आएगा। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ क्या आएगा बता दो मेरे दोस्तों। ये ग्राफ कैसे आया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जब हमने डिराइव किए ना सभी के, वहाँ पे मैंने ग्राफिकल इक्वेशन लिखवाया है, वहाँ पे हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया है। जीरोथ ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन, लेकिन सभी में कौन सा चेंज है?
बता दीजिए दोस्तों। स्लोप का चेंज है, जीरोथ ऑर्डर में स्लोप की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? नेगेटिव। फर्स्ट ऑर्डर में स्लोप की वैल्यू आएगी नेगेटिव, सेकंड ऑर्डर में स्लोप की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, थर्ड ऑर्डर में भी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये ग्राफिकल इक्वेशन जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डिराइव करना हो तो 1.5 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे फुल्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। और जो भी स्टूडेंट को याद है वो वेल एंड गुड। चलो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर आर टी टेंस टू टी का ग्राफ आएगा। सेकंड ऑर्डर में आता है 1/RT टेंस टू टी का ग्राफ आएगा। चेक कर लो, इन्होंने बता दिया है A टेंस टू टी। ए यानी इन्हें कॉन्सेंट्रेशन लिया है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो कौन सा मेथ આમ જોઈન કયો ને યાર, આમ જોઈન કયું મજા આવે? A ટેન્સ ટુ T ચોખ્ખી વસ્તુ છે, ઝીરો ઓર્ડર હોય તો જ જોઈન મજા। આમાં તો લિનિયર જોઈએ, અહીંયા લિનિયર આપ્યું, લિનિયર નથી, લિનિયર यहाँ पे नहीं दिया है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर कैंसल। फिर सेकंड ऑर्डर कर ले, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए? 1/A टेंस टू T बोला होता तो सेकंड ऑर्डर आता, इसका मतलब यहाँ तो डायरेक्ट A टेंस टू T, सेकंड ऑर्डर गया काम से। थर्ड ऑर्डर के लिए 1/RT का स्क्वायर टेंस टू T, अरे ये भी गया, तो कौन सा बचा? एक ए इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ये सभी गए, आपका आंसर आएगा जीरोथ ऑर्डर ए टेंस टू टी का ग्राफ देता है। कौन? जीरोथ ऑर्डर जो है वो ए टेंस टू टी का ग्राफ देता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक तो बहुत ही आसान पूछ लिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन में टिक कर लेना, सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। आप सभी ने भी सॉल्व किया होगा, यदि कोई मिस्टेक रह गई है तो सॉल्व कर लेना, और यदि परफेक्ट हो गया है तो आपको गुड विशेस, क्योंकि आप जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, ऐसी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहना और सुरक्षित रहना। चलो मिलते हैं।